वॉल्यूम 1 के बारे में। तो कहानी की स्टार्ट होते ही हमें एक पीटर नाम का बच्चा दिखाई देता है, जिसकी माँ जो है वो कैंसर से मर रही होती है, और कुछ ही पल में उसकी माँ जो है वो कैंसर से मर जाती है। और पीटर बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है, और पीटर बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है, और वो रोते रोते एक खुले मैदान में चला जाता है। और तभी उसे आसमान से एक एलियन शिप आता नजर दिखाई देता है, और उस एलियन शिप में एलियंस होते हैं जिसे रेवेंजर्स कहा जाता है। और उस एलियंस का जो लीडर है उनका नाम योंडू होता है, और योंडू तभी पीटर को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। वक्त बीत जाता है कुछ 18 साल। उसके बाद जो है पीटर अब बड़ा हो जाता है, और पीटर को गाने और बजाने का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। उसके बाद योंडू जो है पीटर को एक मोरैक नाम के जगह पे ऑर्क नाम के चीज को चुराने भेजता है। उसके बाद पीटर जो है वो ऑर्क के पास पहुंच जाता है, और वो ऑर्क चुरा लेता है। तभी पीटर पे कुछ एलियंस हमला करने लगते हैं, और जो एलियंस है वो रोनिन नाम का एक विलन होता है, जो कि उस ऑर्क को अपने एलियन को लाने के लिए भेजता है। और जब वो ऑर्क चुरा लेता है, तब उसके एलियंस जो हैं वो पीटर को रोकने लगते हैं, और पीटर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। तभी पीटर को अपने जहाज के डिस्प्ले पे योंडू का चेहरा नज़र आता है, और योंडू पीटर से कहता है कि वो ऑर्क मुझे लाकर वापस दे दे। तभी पीटर जो है वो ऑर्क योंडू को देने से मना कर देता है, और इस बात पे योंडू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। और योंडू अपने आदमियों से कहता है कि जो भी पीटर को मेरे पास ला के देगा वो उसे मुंह मांगा कीमत इनाम में देगा, और इस बात को सारे शहर में फैला दे। उसके बाद अगले ही सीन में हमें रोनिन और उसके आदमी दिखाई देते हैं। रोनिन से कहता है कि हम ऑर्क लाने से नाकामयाब हो गए, क्योंकि पीटर नाम का एक बंदा ऑर्क लेके चला गया। तभी रोनिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, और वह कहता है कि हमने थैनोस से वादा किया था कि हम थैनोस को ऑर्क देंगे, और बदले में ये सौदा हुआ था कि थैनोस नोवा साम्राज्य को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा, क्योंकि रोनिन और नोवा साम्राज्य में काफ़ी सालों से दुश्मनी चलती आ रही है। और अगले ही सीन में हमें थैनोस की 2 गोद ली हुई बेटी नज़र आती है, जिसका एक का नाम नेबुला और दूसरे का नाम गमोरा होता है। और रोनिन गमोरा से कहता है कि वो पीटर के पीछे जाए और ऑर्क ला के रोनिन को दे। उसके बाद अगले ही सीन में हमें पीटर जेंडार में दिखाई देता है, जो कि ऑर्क पीटर बेचने के लिए खरीदार के पास जाता है, और वो खरीदार जो है वो जेंडार का होता है। और जब पीटर खरीदार को ये बताता है कि इस ऑर्क के पीछे रोनिन भी है, तो खरीदार वो ऑर्क लेने से मना कर देता है। वो बहुत डर जाता है, और पीटर को अपने दुकान से धक्का दे के बाहर कर देता है। और उसके बाद अगले ही सीन में हमें गमोरा दिखाई देती है, जो कि ऑर्क के पीछे ही पड़ी होती है, और गमोरा वो ऑर्क को लेके भागने लगती है, और उसके पीछे पीटर भी चलने लगता है। उसके बाद अगले ही सीन में हमें 2 और एलियन नज़र आते हैं, जो कि एक ग्रूट और एक रकून नाम का लोमड़ी होता है। और ग्रूट जो है वो पेड़ जैसा दिखाई देता है। ग्रूट और रॉकेट उस इनाम के पीछे आते हैं पीटर को पकड़ने, जो कि योंडू ने पीटर के ऊपर रखा था। अगले ही पल में जब रॉकेट और ग्रूट पीटर को योंडू के हवाले करने वाले होते हैं, तभी वहाँ पे जेंडार की पुलिस आ जाती है, और वो उन्हें रॉकेट, ग्रूट, पीटर और गमोरा को पकड़ के जेल में डाल देती है। और जेल में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जितने भी कैदी होते हैं वो गमोरा से बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हैं, और गमोरा को मारना चाहते हैं, क्योंकि गमोरा जो है वो थैनोस की गोद ली हुई बेटी है और रोनिन के लिए काम करती है। उन्हीं में एक कैदी होता है जो कि जिसके परिवार को रोनिन ने मारा था, और वो कैदी जो है वो गमोरा को मारना चाहता है, और अगले ही पल में वो गमोरा पे अटैक कर देता है। और वहीं पे पीटर आता है और कहता है कि अगर तुम गमोरा को छोड़ दोगे तो गमोरा तुम्हें रोनिन के पास ले जा सकती है। तभी पीटर कहता है कि उसके बाद तुम रोनिन से अपना बदला ले सकते हो। उसके बाद
पीटर, गमोरा और रॉकेट एक टेबल पे बैठ जाते हैं और गमोरा रॉकेट और पीटर को बताती है कि ऑर्क ही एक ऐसी चीज़ है जिससे कि वो रोनिन और थैनोस से बच सकती है। और रॉकेट कहता है कि मुझे पीटर को लौटा के योंडू से ढेर सारा इनाम लेना है। फिर गमोरा कहती है कि मैं एक ऐसे खरीदार को जानती हूँ जो कि हमें ऑर्क के बदले बहुत सारा इनाम देगा और हम उस इनाम को आपस में बांट लेंगे। और फिर वो चारों जेल से भागने की तैयारी करते हैं और अगले ही सुबह वो चारों जेल से भाग जाते हैं। और उधर रोनिन को गमोरा उसे धोखा दे रही है ये बात का पता लग जाता है। उसके बाद अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि रोनिन जो है वो थैनोस के पास जाता है और थैनोस रोनिन से कहता है कि तुम्हें राज करना नहीं आता, तुम्हारी वजह से गमोरा मुझसे दूर हो गई। अगर तुम अगली बार ऑर्क के बिना आए तो मैं नोवा राजधानी को तो ख़त्म नहीं करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें ज़रूर ख़त्म कर दूँगा। उसके बाद अगले ही पल दिखाया जाता है कि इधर पीटर और उनके साथी जो जेल से फरार हुए थे वो एक अलग ग्रह पर पहुंच जाते हैं और गमोरा और वो लोग एक खरीदार को ढूंढते हैं। और उसके बाद गमोरा पीटर से कहती है कि वो थैनोस की सगी बेटी नहीं है, थैनोस ने उसके माँ बाप को उसके आंखों के सामने ही मार डाला और गमोरा को पाल पोस के बड़ा किया ताकि थैनोस के फ्यूचर में थैनोस के काम आ सके और गमोरा को एक हथियार बनाया। उसके बाद गमोरा पीटर से कहती है कि जब मुझे पता चला कि थैनोस इस ऑर्क के लिए एक पूरे ग्रह को तबाह कर देना चाहता है तब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने जो गलत काम थैनोस के साथ मिलकर किए हैं मैं उस सब का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये ऑर्क रोनिन तक ना पहुँचे। उसके बाद हमें वो खरीदार दिखाई देता है जिसका नाम द कलेक्टर होता है। उसके बाद जो द कलेक्टर होता है वो इन्फिनिटी स्टोन को देखता है और पीटर और उनके साथियों को एक जगह ले जाता है और उन्हें वहाँ बताता है कि ब्रह्मांड की रचना होने से पहले छह पत्थर थे जिन्हें आज कुछ साल के बाद इन्हें अब इन्फिनिटी स्टोन कहा जाता है और ये जो ऑर्क है वो भी एक इन्फिनिटी स्टोन है। ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि इन्हें सिर्फ शक्तिशाली लोग ही संभाल सकते हैं और इनके एक प्रहार से पूरे ग्रह को खत्म किया जा सकता है। और जो तुम मेरे पास लाए हो ये भी एक इन्फिनिटी स्टोन है। और जो तुम मेरे पास लाए हो वो भी एक इन्फिनिटी स्टोन है। उसके बाद द कलेक्टर जो है वो उन इन्फिनिटी स्टोन को उस गोले से बाहर निकाल के दिखाता है पीटर को और उसके टीम को। तभी जो कलेक्टर की जो एक असिस्टेंट होती है वो उस इन्फिनिटी स्टोन को हाथ में पकड़ लेती है और तभी वहाँ पे बहुत ही भयानक विस्फोट होता है। और इस विस्फोट को देखते हुए पीटर उस इन्फिनिटी स्टोन को वापस उस गोले में भर के वहाँ से निकलने लगता है। तभी पीटर के सामने रोनिन और थैनोस की बेटी नेबुला आ जाती है और पीटर अपने शिप में अपनी टीम के साथ भागने लगता है और वो रोनिन और नेबुला पीटर का पीछा करते करते स्पेस तक चले जाते हैं और नेबुला जो है वो गमोरा के शिप पे अटैक कर देती है जिसके कारण गमोरा का शिप बहुत ही तरह से तबाह हो जाता है और गमोरा स्पेस में फंस जाती है। उसके बाद रोनिन और नेबुला ऑर्क को अपने साथ लेके वहाँ से चले जाते हैं और एक शिप में पीटर रहता है और देखता है कि गमोरा स्पेस में फंस चुकी होती है और पीटर योंडू को अपनी लोकेशन भेज देता है। एंड पीटर अब योंडू से ये कहता है कि अगर तुम मुझे पकड़ना चाहते हो तो यहाँ पे आ जाओ। उसके बाद गमोरा जो स्पेस में फंसी होती है पीटर अपने स्पेस जेट से निकल के गमोरा के पास चला जाता है और गमोरा को अपनी ऑक्सीजन मास्क पहना देता है। उसके बाद गमोरा भी सांस लेने लगती है और अब अगर पीटर को भी ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो भी अब मर जाएगा। और तभी वहाँ पे योंडू का स्पेस शिप आ जाता है और वो उन दोनों को अपने स्पेस शिप में ले लेता है और वो दोनों बच जाते हैं। तभी योंडू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पीटर को मारना चाहता है क्योंकि पीटर ने उसे धोखा दिया था। तो ये पीटर कहता है कि ये टाइम आपसी मतभेद का नहीं है, हमें सब मिलकर रोनिन का मुकाबला करना चाहिए। पीटर योंडू से कहता है कि हमें इसलिए रोनिन का
मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि उसके पास इन्फिनिटी स्टोन है जिससे वो चाहे तो 50 ग्रहों को एक साथ तबाह कर सकता है। योंडू पीटर से कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर पीटर कहता है कि अगर इन्फिनिटी स्टोन तुम्हारे पास हुआ तो तुम इससे बेशुमार दौलत पा सकते हो। इससे योंडू पीटर को माफ कर देता है और वो सब मिलकर रोनिन का मुकाबला करने के लिए तैयारी करने लगते हैं। और योंडू के आदमी जेंडार वासियों को ये बता देते हैं कि जल्द ही रोनिन उन पर हमला करने वाला है। और इधर रोनिन ऑर्क को अपने साथ अपने शिप पे ले जाता है और रोनिन को ये बात का पता चल जाता है कि ऑर्क के अंदर ही इन्फिनिटी स्टोन है और उससे वो चाहे तो बेशुमार ताकत पा सकता है। और इधर उसके शिप में ही थैनोस का चेहरा दिखाई देता है और थैनोस उससे कहता है कि उस इन्फिनिटी स्टोन को तुम मेरे पास ले आओ। उधर रोनिन कहता है कि पहले रोनिन थैनोस को इन्फिनिटी स्टोन देने से मना कर देता है और कहता है कि पहले मैं इस इन्फिनिटी स्टोन से जेंडार वासियों को तबाह करूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारा शिकार करने आऊँगा। अब रोनिन के सामने नेबुला खड़ी होती है और नेबुला कहती है कि तुम मेरे पिता के साथ बगावत कर रहे हो। उधर रोनिन कहता है कि अगर तुम चाहो तो अपने पिता के साथ जा सकती हो, बट नेबुला मना कर देती है। वो कहती है कि नहीं, इस लड़ाई में तुम्हारा साथ दूंगी, क्योंकि मेरे पिता ने मुझ पे बहुत सारे जुल्म किए हैं, देखो उसने मेरा क्या हाल किया है। उसके बाद रोनिन और उसकी आर्मी नोवा साम्राज्य की राजधानी जेंडार को तबाह करने के लिए निकल पड़ती है। उसके बाद इधर पीटर और नोवा साम्राज्य की राजधानी जेंडार की आर्मी के साथ मिलकर रोनिन की आर्मी के साथ में खड़े हो जाते हैं और इन दोनों में एक भयानक वॉर टाइप भीषण लड़ाई होती है। और इधर पीटर लड़ाई करते करते अपने शिप में अपने फ्रेंड को लेके रोनिन की शिप पर एंटर कर जाता है। और जब पीटर रोनिन के जहाज के अंदर एंटर करता है तब उधर नोवा साम्राज्य की राजधानी की जेंडार की फ्लाइंग जेट्स एक आपस में जुड़ के एक शील्ड तैयार कर लेती है, जिससे कि रोनिन का शिप उसे भेद नहीं पाता। उसके बाद फिर रोनिन के शिप का जेट खुलता है और रोनिन दिखाई देता है और रोनिन के हाथ में एक हथौड़ा होता है, जिससे वो इन्फिनिटी स्टोन उस हथौड़े में डाल चुका होता है, जिससे एक पावरफुल वेपन तैयार हो जाता है। और उस पावरफुल वेपन से एक ही बार में जेंडार की जो शील्ड होती है वो एक बार में टूट जाती है और किसी ताश की पत्ते की तरह ढहने लगती है। और इधर रोनिन के शिप में ही गमोरा और नेबुला एक साथ फाइट कर रही होती है। गमोरा और नेबुला के बीच की लड़ाई में नेबुला जहाज से नीचे गिरने वाली होती है, तभी गमोरा उसे कहती है कि आओ मेरा हाथ पकड़ो और ऊपर आ जाओ, हम दोनों मिलकर रोनिन को रोक सकते हैं ताकि इन्फिनिटी स्टोन दोबारा किसी गलत हाथ में ना पड़े। पर नेबुला उस जहाज से कूद जाती है। अगले ही पल में दिखाया जाता है कि ड्रैक, जो कि पीटर के साथ उस जेल से भाग के आया था जिसके पूरे परिवार को रोनिन ने मारा था, वही ड्रैक रोनिन पर अकेले हमला कर देता है। और जो कि रोनिन बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, वो ड्रैक को एक हाथ से ही उठा लेता है और रोनिन ड्रैक को मारने वाला होता है। तभी रॉकेट अपना स्पेसशिप लेके रोनिन के जहाज के अंदर एंटर कर जाता है, जिससे कि ड्रैक बच जाता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट के कारण अब रोनिन का जो बड़ा सा शिप है वो धीरे धीरे क्रैश होने लगता है। और तभी ग्रूट, जो कि एक पेड़ है, वो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शामिल होकर आसपास एक सुरक्षा कवच बनाने लगता है। और सबको और रॉकेट को ये पता रहता है कि इसमें ग्रूट की जान जाने वाली है। और तभी वो शिप क्रैश हो जाता है और सबकी जान बच जाती है, रॉकेट, पीटर, ड्रैक और गमोरा की। लेकिन इस सब के बीच ग्रूट की जान चली जाती है। और अगले पल दिखाया जाता है कि अब सब जेंडार की धरती पर होते हैं और वहीं पे रोनिन के हाथ में वो इन्फिनिटी स्टोन लगा हुआ हथौड़ा होता है। अब रोनिन अगले ही पल में जेंडार को एक ही बार में तबाह करने वाला होता है। तभी पीटर जो है वो गाना गाने लगता है और रोनिन पीटर से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो पीटर कहता है कि देख नहीं रहा, मैं तुम्हारा ध्यान भटका रहा हूँ।
उसके बाद ड्रैग जो है जिसके पूरी फैमिली को रोनिन ने मारा था, वही ड्रैग रोनिन के हैमर पर हमला कर देता है और ड्रैग के हमले की वजह से रोनिन का हैमर पूरी तरह से टूट जाता है और हैमर टूट जाने के कारण इन्फिनिटी स्टोन वो वापस बाहर आ जाता है और जिससे कि पीटर जंप करके उससे पकड़ लेता है। पीटर ये नहीं चाहता है कि दोबारा से पावर स्टोन रोनिन के हाथ लगे और पीटर के इन्फिनिटी पावर स्टोन पकड़ने से पीटर का शरीर बहुत ही ज़्यादा जलने लगता है और क्योंकि पावर स्टोन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, इसे सिर्फ पावरफुल लोग ही इसे काबू कर सकते हैं, जैसे कि रोनिन। अब गमोरा पीटर से यह कहती है कि तुम मेरा हाथ पकड़ो और पीटर गमोरा का हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद ड्रैक्स भी पीटर के कंधे पर अपना हाथ रख देता है और ड्रैक्स के पीटर के कंधे के ऊपर हाथ रखने के बाद रॉकेट भी ड्रैक्स का हाथ पकड़ लेता है और उन्हें अब कुछ नहीं होता क्योंकि उन पावर स्टोन की पावर को उन चारों ने आपस में बांट लिया होता है। और ये देखकर रोनिन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और उनसे कहता है कि ये तुम कैसे कर सकती हो, तुम एक इंसान हो, तुम एक मॉडल हो, तुम्हें कुछ क्यों नहीं हो रहा है। तब फिर पीटर कहता है कि हाँ मैं गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी। और तभी पीटर के हाथ से इन्फिनिटी स्टोन की पावर से एक बहुत बड़ी चिंगारी रोनिन के ऊपर आती है और जिससे कि रोनिन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। उसके बाद गमोरा उस एक गोले को जिसमें कि पहले पावर स्टोन था उसमें ही पावर स्टोन को डाल देती है और अब सब कुछ ठीक हुआ जाता है। और फिर पीटर योंडू को वो बॉल दे देता है और फिर योंडू उस बॉल को लेके अपने शिप में चला जाता है और जब योंडू उस बॉल को खोलता है तो उस बॉल के अंदर एक खिलौना होता है। उसके बाद पीटर दिखाई देता है जो कि उस ओरिजिनल बॉल को नोवा साम्राज्य की आर्मी को सौंप देता है। उसके बाद वहाँ पे नोवा साम्राज्य की आर्मी में से एक लेडीज उसे ये कहती है कि तुम उस पावर स्टोन को अपने हाथ में उतनी देर तक इसलिए पकड़ पाए क्योंकि तुम आधे इंसान हो। तुम्हारी माँ जो थी वो इंसान थी बट तुम्हारा पिता जो था वो एक प्राचीन काल से था जो कि जिनके बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता। इसके बाद अब इन्हें गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का नाम दिया जाता है और अब इन्हें बाहर ले आया जाता है। अब और पीटर और उसकी टीम को दिखाते हैं कि पीटर का एयरक्राफ्ट जो कि अब पहले से भी शानदार बना दिया गया होता है और पीटर को कहता है कि तुम्हारे ऊपर जो भी चार्जेस लगे थे अब सब उस चार्जेस को सबको हटा दिया गया है, लेकिन अब तुम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर सकते। यही कहते हुए पीटर और उनके साथी को छोड़ दिया जाता है और पीटर और उनके साथी अपने एयरक्राफ्ट पे होते हैं। वहीं पे रॉकेट ग्रूट के जड़ को एक छोटे गमले में लगा दिया होता है और ग्रूट भी अब एक नया जन्म ले लिया होता है। उसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है द कलेक्टर जो कि अपने क्रैश शिप में होता है एक इन्फिनिटी स्टोन के साथ। वहीं पे हमें द एंड का मार्क भी दिया जाता है। उन्हीं के साथ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है और बात करेंगे यही फिल्म के दूसरे भाग की। पिछले भाग में हमने देखा था कि कैसे पीटर क्विल, ड्रैक्स, गमोरा, रॉकेट और ग्रूट मिल के पावर स्टोन को बचाते हैं और उन्हें गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का नाम दिया जाता है। और इस भाग में हम जानेंगे कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में उनके साथ क्या क्या चीज़ें होती है। तो कहानी की शुरुआत में ही हमें एक ग्रह दिखाई देता है जिनको सुरोवियन कहते हैं और उनकी ग्रह के जो लीडर है उनका नाम आयसा होता है और आयसा गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी से कुछ बैटरीज को बचाने के लिए एक मॉन्स्टर को भेजती है और उस मॉन्स्टर को गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम ने मिलकर पूरा ध्वस्त कर देते हैं। के बाद गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम आयसा के पास जाती है और बदले में आयसा गमोरा की बहन नेबुला को छोड़ देती है और आयसा ये कहती है कि नेबुला यहाँ पे बैटरी चुराने के लिए आई थी। उसके बाद गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वहाँ से जाने लगती है। तभी रॉकेट कहता है कि उसने आयसा की प्लेनेट से बहुत सारी बैटरीज चुरा ली है और जाते जाते आयसा को इस बात का पता लग जाता है और आयसा गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी टीम के पीछे अपने ड्रोन्स की आर्मी भेज देती है और उनमें वॉर होने लगती है और इस ड्रोन के हमले से गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी बचने नहीं वाले होते हैं। तभी वहाँ पे एक
वाइट स्पेसशिप आता है, उसमें से एक आदमी होता है जो कि आयशा की ड्रोन्स को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। उसके बाद गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की जो टीम है वो एक दूसरे ग्रह पे चले जाती है और वहीं पे पीछे से एक वही वाइट स्पेसशिप भी आता है। उसमें से एक आदमी निकलता है और पीटर से कहता है कि आखिर इतने सालों के बाद मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। उसके बाद योंडू उस आदमी से कहता है कि तुम कौन और मुझे कैसे जानते हो। तो वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। ये बात सुन के पीटर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और ये सब और जितने भी पीटर के मेंबर थे वो भी ये सब बात सुन के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उसके बाद उनका पिता कहता है कि तुम लोग सब मेरे साथ मेरे प्लेनेट पे चलो, पर पीटर उस आदमी पे भरोसा नहीं करता और उस आदमी पे भरोसा भी नहीं करना चाहता। पर गमोरा कहती है कि हमें इनके साथ इनके प्लेनेट पे जाना चाहिए और फिर पीटर, ड्रैक्स और गमोरा उनके साथ उस प्लेनेट में जाने लगते हैं और ग्रूट और रॉकेट यहीं पे रुक के अपनी स्पेसशिप को रिपेयर करते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि वो नेबुला पे नज़र भी रखेंगे। और इधर टॉकर और योंडू को दिखाया जाता है और टॉकर आता है और योंडू को कहता है कि तुम्हें हमारी कम्युनिटी से निकाला जाता है, जो कि टॉकर और योंडू सब रिवेंजर्स होते हैं और उन्हें टॉकर को लुटेरों की गैंग से निकाल दिया जाता है। यहीं पे आयशा आती है और आयशा कहती है योंडू से कि मुझे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम चाहिए और बदले में तुम चाहे जो मांगो उससे मैं तुम्हें वो मुंह मांगा इनाम दूंगी। उसके बाद योंडू उस प्लेनेट पे पहुंच जाता है जहां पे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का स्पेसशिप क्रैश हुआ था। उसके बाद योंडू रॉकेट को पकड़ लेता है और योंडू कहता है कि वो उन्हें गार्डियन ऑफ द गार्डियंस को आयशा के हवाले नहीं करेंगे क्योंकि वो बैटरीज को खुद लेके अच्छे कीमत में बेचना चाहता है। उसके बाद योंडू के आदमी ही उनसे बगावत करने लगते हैं और कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम पीटर को हमेशा ऐसे ही छोड़ देते हो, तुम पीटर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हो। उधर नेबुला स्पेसशिप में ग्रूट से कहती है कि तुम्हारा दोस्त खतरे में है, अगर तुम मुझे आज़ाद कर दोगे तो मैं तुम्हारे दोस्त की जान बचा सकती हूँ। फिर ग्रूट मान जाता है और उसके बाद नेबुला योंडू को घायल कर देती है और योंडू के आदमियों को, जो कि और कुछ लुटेरे होते हैं, उनसे मिल के उनसे हाथ मिला लेती है और कहती है कि इन्हें बंदी बना लो। उसके बाद वे लोग योंडू, रॉकेट और ग्रूट को बंदी बना लेते हैं। उसके बाद नेबुला उन लोगों को स्पेस में बनने के लिए छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नेबुला कहती है कि जब मैं छोटी थी, मैं और गमोरा, तब मेरे पिता थैनोस हम दोनों में फाइट करवाते थे और गमोरा के जीत जाने के बाद वो मेरे एक शरीर का एक हिस्सा काट के नकली अंग लगा देता था। मैं गमोरा से कभी नहीं जीती, अब इसलिए मैं गमोरा को पहले ख़त्म करूँगी, उसके बाद थैनोस को। उसके बाद नेबुला ईगो प्लैनेट पे उस प्लैनेट के लिए निकल जाती है जहाँ पे क्विल, ड्रैक्स और गमोरा गए थे। और उसके बाद दिखाया जाता है कि रात के समय में जब रॉकेट और योंडू बंदी बने होते हैं तब उनके पास योंडू का एक खास आदमी आता है जो कि हमेशा योंडू के पास रहता है। वो योंडू से माफ़ी मांगता है और योंडू को उसका तीर वापस ला के देता है, जो कि योंडू के दिमाग से चलता है और वो तीर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। और जब वो तीर चलाता है तो जहाज़ पे मौजूद जितने भी लोग थे उनको योंडू मार के वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है और साथ में जहाज़ को भी ब्लास्ट करके वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद अगले ही सीन में हमें पीटर और उसका पिता दिखाई देता है। उसके बाद पीटर के पिता ईगो से पीटर को बताता है कि तुम भी अब एक सेलेस्टियस हो और जब मैं पृथ्वी पर इंसान का रूप लेके पृथ्वी पर गया था तो वहाँ पे मुझे तुम्हारी माँ मिली थी और मुझे तुम्हारी माँ से प्यार हो गया था, इसलिए तुम आधे सेलेस्टियस हो और आधे इंसान हो। वहीं पे
वहीं पे नेब्यूला अपने शिप को लेके उस प्लेनेट पर पहुंच जाती है और उसे वहां पे गमोरा दिखाई देती है और वो अपने शिप से गमोरा पे हमला करने लगती है। गमोरा अपनी जान बचाने के लिए एक सुरंग में चली जाती है और नेब्यूला उस सुरंग में अपने शिप को क्रैश कर देती है और टूटे हुए क्रैश की शिप से एक गन निकाल के गमोरा नेब्यूला पे हमला करने लगती है और नेब्यूला शिप में फंस जाती है। और जैसे ही नेब्यूला उस शिप में फंसती है, शिप बहुत ही ज़ोर से फटने वाला होता है, तब गमोरा नेब्यूला की जान बचा देती है और वे दोनों उस शिप से बाहर आ जाते हैं। और उसके बाद फिर नेब्यूला गमोरा पे हमला कर देती है और जैसे ही नेब्यूला गमोरा को मार देने वाली होती है, तभी वो अपने आप को रोक लेती है और कहती है कि मैं तुमसे जीत गई, आज मैं तुमसे जीत गई, मैं हमेशा तुमसे जीतना चाहती थी। और नेब्यूला बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती थी और गमोरा से कहती है कि तुम्हारी वजह से थैनोस ने मेरे शरीर के आधे हिस्से को मुझसे अलग कर दिया, क्योंकि तुम मुझसे हमेशा जीतना चाहती थी और मैं तुम्हें एक अपनी अच्छी बहन को ढूंढती थी। और उसके बाद गमोरा को ये बात समझ आ जाती है कि नेब्यूला का गुस्सा जायज़ है और जहाँ अपनी जगह पे सही भी है। उसके बाद वे दोनों एक हो जाते हैं और वो दोनों देखते हैं कि सुरंग में काफ़ी सारे कंकाल पड़े हुए हैं और उन दोनों को पता लग जाता है कि ये प्लेनेट उनके लिए सुरक्षित नहीं है। उसके बाद वे दोनों ड्रैक्स और पीटर क्विल को ढूंढने उस प्लेनेट पे जाते हैं। नेब्यूला और गमोरा को ड्रैक्स के साथ मैंटिस दिखाई देती है, जो कि मैंटिस ईगो के ही एक असिस्टेंट होती है और उसकी मैंटिस कहती है कि वो जो सारे कंकाल हैं वो ईगो के सारे बच्चे हैं जिन्होंने ईगो खुद मारा था। उसके बाद अगले ही सीन में हमें पीटर के साथ उनका पिता दिखाई देता है और वो पीटर को दिखाता है कि कैसे उसने करोड़ों सालों में करोड़ों प्लैनेट क्रिएट किए और ये बताता है कि वो करोड़ों लाखों सालों में करोड़ों प्लैनेट पर गया और वहाँ पे उसने संबंध बनाए और वहाँ पे जो भी बच्चे हुए उनमें वो बात नहीं थी, उनमें वो मेरी शक्तियाँ नहीं जाती थी, इसलिए वो मेरे बच्चे वो किसी काम के नहीं थे। और जब वहाँ पे वो संबंध बनाता था वो तब योंडू को उनके बच्चे लाने के लिए उन्हें भेज देता था। और अब हम दोनों मिलकर इस दुनिया का विस्तार करेंगे और नए नए प्लैनेट क्रिएट्स करेंगे। और मैं जिन जिन प्लैनेट्स पे गया वहाँ मैंने एक अंकुर नाम के पौधे को छोड़ दिया ताकि मैं कभी भी इन सब प्लैनेट्स पे अपना हुकूमत कर सकूं। उसके बाद वो बताता है कि कैसे वो अपने मैं तुम्हारी माँ से आखिरी बार मिल रहा था तो कैसे मेरा हाथ काँप रहा था, क्योंकि जब मैं उससे मिला था तो मैं उसके दिमाग में ट्यूमर डाल रहा था, उसी टाइम मेरा हाथ काँप रहा था। तो पीटर को ये बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने गन निकाल के अपने पिता के ऊपर फायर कर देता है। बट उसका पिता जो है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है, इतने जल्दी वो मरने वाला नहीं होता और वो उसके पिता को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एक पावर पॉइंट पीटर के ऊपर दे मारता है, जिससे कि पावर पॉइंट पीटर के शरीर के आर पार हो जाता है और पावर पॉइंट से ही जो पावर पॉइंट उस अंकुर पौधे की जड़ें एक्टिवेट हो जाती है और वो पौधे भी जो पीटर के पिता ने अलग अलग ग्रह पर लगाए थे वो पौधे भी बड़े होने लगते हैं और वो पौधे एक्टिवेट हो जाते हैं और वे पौधे बड़े होकर उस प्लेनेट को खाने लगते हैं और बर्बाद भी करने लगते हैं। उसके बाद यहाँ पे योंडू और रॉकेट भी आ जाता है और योंडू अपने स्पेसशिप से पीटर के पिता को कुचल देता है और फिर गमोरा पीटर को स्पेसशिप में ले आती है और तब भी पीटर जानता है कि उसके पिता अभी मरे नहीं है और वो सब खत्म करना चाहता है और वो योंडू को दिखाता है कि कैसे उसके पिता हर एक प्लेनेट से धीरे धीरे जीवन को नष्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमें दिखाई देता है ईगो के ही असिस्टेंट मैंडिस और मैंडिस उनका अब साथ देना चाहती है और मैंडिस कहती है कि अगर हमें इन सब चीज़ों को ख़त्म करना है तो हमें निचली गुफाओं में जाना पड़ेगा, यानी कि हमें पाताल में जाना होगा। उसके बाद मैंडिस कहती है कि वहीं पाताल में ही उसका एक दिमाग है जो कि सुरक्षा कवच से बंधा हुआ है, जब तक हम उस सुरक्षा कवच को नहीं तोड़ देते तब तक ये सब ठीक नहीं होने वाला है। उसके बाद योंडू और पीटर स्पेसशिप को स्टार्ट करने लगते हैं। तभी योंडू पीटर से कहता है कि मैंने तुम्हारे पिता को तुम्हें इसलिए नहीं दिया था
क्योंकि वो सारे बच्चों को यहाँ पे मुझसे ला के मार देता था और मुझे पता था कि वो तुम्हें भी कहीं मार दे, इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारे पिता को नहीं दिया। उसके बाद वो पाताल में चले जाते हैं। यहाँ उन्हें दिखाई देता है एक बड़ा सा सुरक्षा कवच जिसके अंदर की ईगो का दिमाग होता है। उसके बाद वो अपने स्पेस की लेजर से उन पर अटैक करते हैं पूरी ताकत से, और अटैक करते समय ही वहाँ पे आयशा, जिसकी बैटरी रॉकेट और योंडू के पास थे, आयशा अपने ड्रोन से उन पर हमला कर देती है। और हमला करते टाइम इस उनकी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की जो शिप है उसकी लेज़र ख़राब हो जाती है, यानी कि अब वो उन लेज़र से उसके दिमाग पर नहीं वार कर सकते हैं। उसके बाद रॉकेट एक दिमाग लगाता है, रॉकेट एक बॉम्ब को और वो बैटरी जो कि वो आयशा की प्लेनेट से चुरा के लाया था, उस बॉम्ब और बैटरी को एक साथ जोड़ देता है और ग्रूट से कहता है कि ग्रूट तुम्हें इस बॉम्ब को ईगो के दिमाग तक ले जाना होगा, क्योंकि उन सक्रिय रास्तों में एक ऐसा छोटा ग्रूट ही है जो कि उस सक्रिय रास्तों में जा सकता है। उसके बाद योंडू नेबुला की बॉडी का सारा पावर्स खींच के उन सारे ड्रोन्स को एक बार में ही तबाह कर देता है, जिससे कि आयशा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद वहाँ पे ईगो भी आ जाता है और पीटर और ईगो में एक घमासान युद्ध होता है। उसके बाद ग्रूट जो है वो बम लेके ईगो के सेंटर ऑफ दिमाग में पहुंच जाता है, दिमाग के सेंटर में पहुंच जाता है और वहां से टाइमर लगा के वहां से निकल जाता है। और अब सभी लोग स्पेसशिप में वापस चले जाते हैं। उसके बाद योंडू दिखाई देता है और योंडू जो कि अभी भी उस प्लेनेट पे ही रुक जाता है, वो स्पेसशिप में नहीं जाता क्योंकि वो पीटर को बचाना चाहता है। और उधर बम फटने की वजह से योंडू ईगो का दिमाग ब्लास्ट हो जाता है और ईगो जो है वो धीरे धीरे रेत में बदल जाता है और ईगो का अंत हो जाता है। और इधर अब पीटर को भी लगता है कि उसकी भी अब मृत्यु होने वाली है। तभी वहाँ पे योंडू आता है और उसे उड़ाकर स्पेस में ले जाता है और ऑक्सीजन ना होने के कारण पीटर को अपना स्पेस सूट दे देता है और खुद बिना ऑक्सीजन के धीरे धीरे खत्म होने लगता है और धीरे धीरे योंडू की मृत्यु हो जाती है। और वो पीटर से कहता है कि तुम मेरे बेटे हो क्योंकि तुम्हें बचपन से लेकर मैंने पाला था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्रह्मांड के जितने भी लुटेरे थे जिन्होंने योंडू को लुटेरे की बिरादरी से बाहर निकाला था, वो सब योंडू का सम्मान करते हैं। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गमोरा और नेबुला आपस में गले मिलते हैं और नेबुला उससे कहते हैं कि वो उनके साथ नहीं जा सकती, वो थैनोस का खात्मा करना चाहती है, इसलिए वो थैनोस के पास जाना चाहती है। उसके बाद गमोरा भी ये एक्सेप्ट कर लेती है कि पीटर को उससे प्यार हो गया, वो भी पीटर से प्यार करने लगती है। उसके बाद अगले मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्रैकलिन जो कि योंडू का बहुत ही ज़्यादा वफादार था, योंडू का जो एरो था वो काइनेटिक एनर्जी से चलता था जो कि दिमाग का पावर होता है। वो क्रैकलिन उस एरो को अपने साथ क्रैकलिन उस एरो को भी चलाना सीखना चाहता है और वो चलाते चलाते धीरे धीरे गिर जाता है। उसके बाद में पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा जाता है आयशा जो कि एक अपने एक्सपेरिमेंट से एक योद्धा को बनाती है और जिसका मकसद होता है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को तबाह करना और उसका नाम एडम होता है। उसके बाद में लास्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है स्टैनली को, जिन्होंने मार्वल्स के सभी कैरेक्टर्स की कॉमिक्स की कैरेक्टर्स को बनाया है और वहाँ उन्हें उसके साथ 2-4 एलियन होते हैं और उन्हें वो एलियंस कहते हैं कि मैं इस प्लेनेट से कैसे निकल सकता हूँ, मेरे पास तुम्हें सुनाने के लिए बहुत ही सारी कहानियाँ हैं। इसी सीन के बाद इस फिल्म की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों फाइनली बहुत ही लंबे टाइम के बाद मार्वल की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया मूवी निकल के आई है। ये मूवी ऑडियंस को ही नहीं बल्कि क्रिटिक्स को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है। इस मूवी में जो स्टोरी है वो एक दोस्त को बचाने के ऊपर है और इसमें जो विलन है वो विकास के नाम पे विनाश करता है। तो आइए इस मूवी की कहानी को एक्सप्लेन में आपको शॉर्ट में इस मूवी की कहानी में आपको एक्सप्लेन करता हूँ शॉर्ट में। तो इस मूवी में सबसे पहले बात करें तो इसकी जो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के जो सबसे खास मेंबर है रॉकेट, उसकी कहानी उसकी बैक स्टोरी बताई गई है। रॉकेट पहले से बहुत ही ज़्यादा तेज़ और चालाक बोलने वाला जानवर नहीं होता है, वो पहले एक छोटा सा रकून जानवर होता है जिसपे कि एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके उसे अपग्रेड कर दिया था। इसका नाम था हाई एवियोस लर्नरी,
जो कि एक बहुत ही खतरनाक आदमी था। वो अलग अलग एलियन और जानवर को पकड़ के उस पर एक्सपेरिमेंट करता था, यहाँ तक ब्रह्मांड के अलग अलग एलियंस प्रजाति को अपने हाथों से बनाया था। पर वो एक ऐसा प्रजाति चाहता था जिसमें कि कोई भी चीज़ की कमी ना हो, इसलिए वो ब्रह्मांड के अलग अलग जानवरों को पकड़ के अपने प्लेनेट पे लाता था और उस पर एक्सपेरिमेंट करता था। इसी में से एक उसका फेवरेट रकून था, जो कि वहाँ से भाग गया था। एक बार वो पृथ्वी से लाए गए कुछ जानवरों पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और वो एक्सपेरिमेंट कर भी दिया था जिसमें कि जानवर बोल और सुन सोच सकते थे। उसी में से एक रॉकेट रकून भी था। उनमें से ही रॉकेट रकून बहुत ही ज़्यादा चालाक और होशियार भी हो गया था, यहाँ तक कि वो हाई एवोल्यूशनरी से भी ज़्यादा चालाक और होशियार हो गया था। और रॉकेट अब अपने साथी जानवरों के साथ वहीं पे रहता था, उनके साथ, इस उम्मीद में कि वो सब कभी न कभी काउंटर अर्थ पर जाएंगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। पर उन्हें हाई एवोल्यूशनरी से पता चल गया कि वो सब उन्हें काउंटर अर्थ पे नहीं ले जाएंगे, बल्कि दूसरे जानवरों को वहाँ पे ले जाया जाएगा और रॉकेट के दिमाग को निकाल के एक्सपेरिमेंट किया जाएगा और उसके रॉकेट के साथी को मार दिया जाएगा। ये बात रॉकेट को पता चल जाती है। उसके बाद रॉकेट वहाँ से अपने साथियों के साथ मिलकर भागने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ पे हाई एवोल्यूशनरी आ जाता है और उस रॉकेट के साथी को गन से मार देता है। उसके बाद रॉकेट हाई एवोल्यूशनरी के चेहरे पर अटैक करता है और उसका मुंह का नक्शा खराब कर देता है और वहाँ पे एक स्पेसशिप लेके वहाँ से भाग जाता है। हाई एवोल्यूशनरी को रॉकेट का दिमाग चाहिए, इसलिए वो उसे बहुत ही सालों तक ढूंढता है और उसके दिमाग से वो एक अलग ही प्रजाति को बनाता और अलग ही प्लेनेट पर बसाता। बहुत सालों तक रॉकेट जब नहीं मिलता है तो उसे मरा हुआ सोचकर उसे हाई एवोल्यूशनरी भूल जाता है। उसके बाद वहीं पे दिखाया जाता है हमें पिछले पार्ट की कहानी को। यहाँ पे रॉकेट को एक ग्रूट नाम के पेड़ से दोस्ती हो जाता है और उसके बाद वे सब गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी से मिलते हैं और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के ही मेंबर बन जाते हैं। उसके बाद गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी को सोवियर्स के एक आयशा से दुश्मनी हो जाती है, और जहाँ पे आयशा अपनी बदला लेने के लिए अपने बेटे को एक चैम्बर में बड़ा कर रही होती है, एक योद्धा के रूप में उसको बनाने के लिए पैदा कर रही होती है। वहीं पे हाई एवोल्यूशनरी को ये बात का पता लग जाता है कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में ही एक मेंबर रॉकेट रकून है जिस पे वो एक्सपेरिमेंट किया करता था। और हाई एवोल्यूशनरी को ये पता लग जाता है और सोवियत को भी हाई एवोल्यूशनरी ने ही बनाया होता है, तो वो आयशा के बेटे को टाइम से पहले से ही चैम्बर से निकाल लेता है और उसे वो रॉकेट को लाने के लिए भेज देता है। अब वो आयशा का बेटा जो कि चैम्बर से बाहर निकल जाता है, वो रॉकेट को दोबारा वापस लाने के लिए गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के नए हेडक्वार्टर्स तक पहुंच जाता है। बात करें इसकी तो मोरैग नाम की एक प्लेनेट होती है जहाँ पे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी अपना नया हेडक्वार्टर बनाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी वहाँ पे एक दिन एडम की एंट्री होती है और वे सब और एडम गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के टीम पर वार करने लगता है और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के टीम के ऊपर एडम भारी पड़ जाता है। तभी वो रॉकेट को पकड़ के वहाँ से ले जाना चाहता है और उसके बाद रॉकेट जब नहीं जाना चाहता है तो अपनी गन निकाल के रॉकेट के ऊपर फायर कर देता है, जिससे कि रॉकेट बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है। तभी नेबुला वहाँ आती है और एडम के ऊपर भी वार कर देती है, इससे एडम बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है। एडम वहाँ किसी भी तरह से बच के निकल जाता है, बट रॉकेट जो है वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है। और अभी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के सभी मेंबर्स रॉकेट का इलाज करने लगते हैं। तभी उन्हें पता लगता है कि रॉकेट के चेस्ट में एक किट लगा हुआ था जिसमें कि एक पासवर्ड होता है। रॉकेट को एक हाई एवोल्यूशनरी की कंपनी ने ही बनाया था, जिसमें कि हाई एवोल्यूशनरी पर चाहता है कि कोई भी रॉकेट की बॉडी से छेड़छाड़ ना करे और उसके अलावा कोई भी रॉकेट की बॉडी को ना खोल पाए।
और इधर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी ये पता भी लगा लेती है कि उस किट का एक पासवर्ड होता है और उस पासवर्ड का एक फाइल है जो कि एक अलग ही प्लेनेट पे मौजूद होता है। और उसके बाद वे सब इकट्ठे होके उस प्लेनेट पे जाना चाहते हैं जिसमें कि जहाँ पे कि रॉकेट की फाइल है। और हाई एब्न्यूसरी को ये पता लग जाता है कि गार्डियन सब रॉकेट को बचाने के लिए और वो कॉर्प प्लेनेट पे जाएंगे, इसलिए वो अपने कंपनी के आदमियों को पहले ही खबर कर देता है और बोलता है कि उन्हें वो पहले वहाँ जाके गिरफ्तार कर ले और रॉकेट को फिर से मेरे पास ले आए। इधर गार्डियंस और वो कॉब जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तब नेबुला गमोरा से हेल्प मांगती है बट वो गमोरा वो गमोरा नहीं होती है कि जो कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की मेंबर होती है। ये गमोरा वो गमोरा होती है जो सन 2014 से 2023 में एंड गेम में आ गई है। ये गमोरा वो गमोरा नहीं होती जो कि पीटर लॉर्ड से प्यार करता है। ये गमोरा सिर्फ नेबुला को पहचानती है और ये गमोरा किसी भी गार्डियंस को नहीं जानती। और थैनोस के ख़त्म हो जाने के बाद गमोरा रिवर्जर्स के टीम में शामिल हो जाती है। उसके बाद नेबुला गमोरा को कहती है कि तुम इसके लिए पैसों के लिए ये काम कर दो। उसके बाद गमोरा पैसे के लिए ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद गमोरा रिवर्जर्स के साथ इतने टाइम से रह कर काफ़ी अच्छी डकैती भी सीख जाती है, इसलिए और वो कॉर्प का मिशन गमोरा के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। और गमोरा, पीटर क्विल और नेबुला वो सब मिलकर और वो कॉर्प के अंदर एंटर हो जाते हैं। तभी एंटर होते ही उन्हें वो फाइल भी मिल जाती है और उन्हें वहाँ की और वो कॉप की पुलिस पकड़ने ही वाली होती है। तभी वे सब कैसी भी तरह करके वहाँ से निकल जाते हैं, पर उस फाइल में रॉकेट का पासवर्ड नहीं होता है। और हाई एब्न्यूसरी ये जानता था कि उसमें वो पासवर्ड से रॉकेट ठीक हो सकता है, इसलिए वो पासवर्ड को उस फाइल से हटा देता है और उस पासवर्ड को अपनी एक असिस्टेंट के दिमाग में लोड कर देता है। और वो जानता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के मेंबर मेरे असिस्टेंट को छुड़ाने मेरे पास ज़रूर आएंगे। और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी ये सब जानते हैं और अब वो उससे लड़ने के और उस पासवर्ड को लेने के लिए काउंटर अर्थ पे उसके शिप पे जाना चाहते हैं जो कि काउंटर अर्थ पे होता है। उसके बाद गमोरा ये जान जाती है कि ये सब एक चाल है, इसलिए गमोरा अब वापस रिवर्जर्स के पास जाना चाहती है, जो कि रॉकेट के पास अब ज़्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए पीटर अब गमोरा को रिवर्जर्स के पास बिना छोड़े ही वो आगे बढ़ जाता है। इधर में दिखाया जाता है कि आयशा और एडम को इस बात का डर रहता है कि अगर रॉकेट को उन्होंने पकड़ के हाई एब्न्यूसरी को नहीं दिया तो हाई एब्न्यूसरी उनके पूरे नकल को तबाह कर देगा। और आयशा और एडम गार्डियंस की टीम को ट्रैक करने लगते हैं। इधर गार्डियंस की टीम जो है वो काउंटर अर्थ पर पहुंच जाती है और वहाँ की एलियन लोगों की हेल्प से लेकर एलियन लोगों की हेल्प की मदद से हाई एब्न्यूसरी की स्पेस तक पहुंच जाती है। उसके बाद स्पेसशिप तक पहुंचकर पीटर और ग्रूट स्पेसशिप के अंदर एंटर करते हैं और ड्रैक मैंटिस और नेबुला स्पेसशिप के बाहर ही रुकते हैं। और जो कि गमोरा अपने जेट के अंदर ही रहती है जहाँ पे रॉकेट का इलाज चल रहा होता है। वहीं पे एडम और हाई एब्न्यूसरी का एक सोल्जर आ जाता है। उसके बाद उन दोनों में वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होने लगती है। और इधर स्पेसशिप के अंदर हाई एब्न्यूसरी पीटर को ये बताता है कि वो एक बहुत ही बेहतरीन प्लेनेट बनाने का काम कर रहा है, पर पीटर उसे बताता है कि तुम्हारे इस प्लेनेट में बहुत ही सारी कमियां, यहाँ के लोगों में बहुत ही सारे कमी है, यहाँ का कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये बात सुनकर हाई एब्न्यूसरी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो धीरे धीरे इस प्लेनेट को तबाह करने लगता है। जब वो इस प्लेनेट को तबाह करने लगता है और इस स्पेसशिप को वहाँ से लेके जाने लगता है, तभी पीटर मौका देखते ही हाई एब्न्यूसरी के उस असिस्टेंट को
लेके वहाँ से हवा में कूद जाता है। ग्रूट उन दोनों को बचा के हवा में ही कूद जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वो इस असिस्टेंट को इसलिए लेके कूदता है तो क्योंकि विजनरी ने रॉकेट का पासवर्ड और कोड उसके दिमाग में डाला था, इसलिए वो उसे लेके नीचे कूद जाता है। अब उधर काउंटर अर्थ तबाह हो रहा होता है, इसलिए एडम अब रॉकेट को छोड़ के अपनी माँ को बचाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जब तक वो वहाँ पे पहुँचता है तब तक आयशा का प्लेन तबाह हो जाता है और आयशा की मृत्यु हो जाती है। इधर अब स्पेसशिप जब हवा में उड़ रहा होता है तब रॉकेट, मैंडिस और नेबुला को लगता है कि पीटर और ग्रूट अभी भी उसके अंदर है और वो लोग उस स्पेसशिप में जाने की फैसला करते हैं और वो कूदकर उस स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं। इधर गमोरा अपने जेट से ग्रूट और पीटर को कूदने के बाद से ही बचा लेती है और वो अब उस पासवर्ड को उस हाई एविडेंसरी के असिस्टेंट के दिमाग में लगे कंप्यूटर को रॉकेट के चेस्ट से जोड़ कर उस पासवर्ड को डाल देते हैं, जिससे कि अब रॉकेट मरने ही वाला होता है। बट रॉकेट अब पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसके बाद उधर उसके बाद ड्रैक्स, मैंडिस और नेबुला को ये बात का पता लगता है कि पीटर और ग्रूट तो जेट में ही सुरक्षित है। उसके बाद वो लोग स्पेसशिप में पहुंच जाते हैं, पर जब वो लोग स्पेसशिप के अंदर होते हैं तब वहाँ पे उन्हें कुछ बच्चे नज़र आते हैं, जो कि बहुत सारे बच्चे नज़र आते हैं जो कि पिंजरे के अंदर कैद होते हैं और हाई एवोल्यूशनरी इन पर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। इस बात का पता नेबुला पीटर को देता है और पीटर अब क्रैकलिन को कॉल लगाता है और वो कहता है कि नोवेयर की पूरी नेवर को लेके उस जगह पे आ जाए। और पीटर और गार्डियंस मिलकर उन बच्चों को छुड़ाने का फैसला करते हैं और पीटर अब उस स्पेसशिप में दोबारा जा रहा होता है। तभी वहाँ पे एडम आता है और पीटर को रोकने की कोशिश करता है, पर फिर से एडम हार जाता है। और उसके बाद पीटर और गार्डियंस मिलकर उससे स्पेसशिप के अंदर घुसकर हाई एवोल्यूशनरी के सेना से पूरी तरह से लड़ाई करते हैं और उनमें से बहुत ही बड़ी वॉर छिड़ जाती है, जिसमें कि गार्डियंस उनके एक लोगों को मार देता है और गार्डियंस की जीत हो जाती है। तभी हाई एवोल्यूशनरी के कुछ लोग उन्हें समझाते हैं कि ये सब काम बंद करके उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, पर हाई एवोल्यूशनरी को इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी ताकत से अपने लोगों को ही मार देता है। और जब उस स्पेसशिप में बहुत ही सारे जानवर होते हैं, रॉकेट उन जानवर में से अपने आप को जब वो छोटा था तब उन्हीं में से अपने आप को देखता है और रॉकेट उन जानवरों को वहाँ से निकाल रहा होता है। तभी हाई एवोल्यूशनरी आता है और रॉकेट के ऊपर हमला कर देता है और रॉकेट बुरी तरह से फिर घायल हो जाने से बचता है। तभी वहाँ पे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के सभी मेंबर आ जाते हैं और हाई एवोल्यूशनरी पे एक एक करके हमला कर देते हैं। वो उन्हें जान से नहीं मारते हैं और उनका मुंह का नक्शा पूरा ख़राब कर देते हैं, जैसे कि रॉकेट पिछली बार किया था। और गार्डियंस हाई एवोल्यूशनरी को वहीं पे मरने के लिए छोड़ देते हैं और शिप भी पूरी तरह से तबाह होने लगता है और वो सब उन जानवरों और बच्चों और जितने भी लोग थे सबको मोरैक के स्पेसशिप पे सब पे चढ़ाने लगते हैं, सबको चढ़ाने लगते हैं और भेजने लगते हैं। पर पीटर क्विल वहीं रह जाता है और शिप पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है और पीटर क्विल जो है वो अब स्पेस में फंस जाता है। तभी एडम को गार्डियंस की अच्छाई नज़र आती है। तब एडम ये फैसला करता है कि पीटर को बचाने के लिए उसे जाना चाहिए और एडम स्पेस में पीटर को बचाने के लिए चला जाता है और पीटर को बचा के वापस ले आता है। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके बाद पीटर ये फैसला करता है कि वो अब पृथ्वी पे अपने नाना के पास मिलने के लिए जाएगा और उधर रॉकेट को नया कैप्टन बना दिया जाता है और नेबुला और ड्रैक्स मिलकर नोवेयर पे ही बच्चों को पालना चाहते हैं जो कि स्पेस में रह के हाई एवोल्यूशनरी का शिकार हो रहे थे। उसके बाद मैंटिस भी अपना एक मकसद ढूंढने के लिए कहीं चले जाती है। उसके बाद मिड पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पीटर अब अपने नाना के साथ पृथ्वी पे एक नॉर्मल सी जिंदगी जी रहा है। उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रॉकेट, ग्रूट, एडम, क्रैकलिन और एक कायला नाम की लड़की और
और वे एक प्लेनेट पे होते हैं जहाँ पे वो एक मिशन पूरा कर रहे होते हैं। और उसके बाद ये इस कहानी की यहीं पे एंडिंग हो जाती है।